हटिए, पुलिस को आगे आना पड़ेगा। ये सलाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों को बरगलाया भी इन्होंने ही है, किसानों को बरगलाया इन्होंने है, और ये माहौल क्रिएट कर के किसानों के खिलाफ काम किया गया है। और किसानों को मैं बता रहा हूं आपको, किसानों को इस चीज का नुकसान थोड़े दिन बाद महसूस होगा कि हमसे गलती हुई कि हमने इन कानूनों का विरोध किया। ठीक है, कुछ किसान ही हमारे बीच में, उन्हीं के पास चलते हैं। एक एक करके आप बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। आप नाम बताइए। बीजेपी सरकार आई थी और 2022 में किसान की आय दुगनी हुई बोला था। हमें ये बता दीजिए किसान की दुगनी आय कहाँ हुई? और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए होंगे, वो कहाँ है? और हमारे राम किसानी की बात करें, किसानी की बात कर रहे हैं। राणा शुगर मिल पर 70 करोड़ रुपया है, किसानों का भी मामले किया। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं किसानों का बिल क्यों नहीं हुआ? ठीक है, शुगर मिलों ने जो भुगतान नहीं किया है उसे लेकर काफी नाराजगी है। ये बताइए, शुगर मिल्स पर जो बकाया है गन्ना किसानों का, उसे लेकर नाराजगी है और वो वाजिब है। कब तक ये पेमेंट हो जाएगा? देखिए ऐसा है, अभी जो कल पार्टी ने हमारा अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने ये वायदा किया है कि 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान होगा, और अगर देर से होगा तो उनको ब्याज सहित भुगतान होगा। और ठीक है, चलिए, ये बड़ा वादा आपने किया है। जनता के बीच में से कोई कुछ कहना चाहता है? जनता के पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ से अभी कोई सवाल नहीं आया है। जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश की विपक्षी पार्टियां हैं, सिर्फ देश को बर्बाद करने में क्यों लगी हुई हैं? हिंदू मरता है तो नहीं बोलेंगे, अगर मुसलमान मरता है तो सब आगे आ जाते हैं। क्यों ऐसा? हिंदू के साथ इतनी बेवकूफी क्यों है? ये पूरा देश का विपक्ष गद्दार क्यों है? बताइए आप, क्यों है? हिंदू मरेगा तो कोई नहीं बोलेगा, और मुसलमान मरेगा सब पीछे पड़ जाएंगे। क्या है ये? तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां वोट बैंक की सियासत करती है, हिंसा हुई तो वो सबके लिए बराबर है। इंसानी जान गई, किसी के साथ बुरा हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पर रोल होता है, लेकिन वोट बैंक के तहत नाप तोल के यहाँ पर पार्टियां काम करती हैं और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लग रहा है। देखिए ऐसा है कि मैंने अभी भाई की बात सुनी, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा इल्जाम होता है, ऐसा होता है, जैसा अभी नकाब और हिजाब का मामला चल रहा है, उसमें भी हमने देखा। लेकिन मैं जो हिंदुस्तानी है उनसे एक शेर आपकी नजर करूंगा, आपका टीवी चैनल है, कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये आज मुसलमान की सोच बन चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्र पहले, राष्ट्र सर्वप्रथम, यही भावना होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बाकर अली खान। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हुआ है वहां पर मुसलमानों ने बम्पर वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमारे जाट भाई उन्होंने भी बहुत बम्पर वोटिंग की है भाजपा के लिए। सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी का। ये आप इतने कंफर्म तौर पे कैसे कह सकते हैं? फोटो हैं, मुसलमानों के फोटो हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। अच्छा। वोट डाले उन्होंने, वहाँ पे दबाते हुए बटन। महिलाओं ने वोट दिए? महिलाओं ने भी, जेंट्स ने भी दिए वोट। और जाट आप कहना चाह रहे हैं कि बटा नहीं है, वो भाजपा के साथ गए? बिल्कुल भाजपा के साथ गया जाट, सारी सीटें हमारी आ रही हैं, ये बहुत बड़ा वो है। ठीक है, चलिए, आपका अपना दावा है, आप शुभ चिंतक हैं, आप अपना आकलन अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। ये बताइए, कहा गया है कि जाट नहीं बटा, वो भाजपा की तरफ चला गया, और मुस्लिम भी भाजपा को वोट कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं। तो ये तो मतलब जाति वर्ग धर्म से ऊपर उठकर भाजपा तो क्या प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है यहाँ पर? मैडम, ये गलत फहमी है भाई की मेरे, क्योंकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे। ये कुछ लोग घुसपैठी होते हैं ना, तो ये घुसपैठी लोग होते हैं जो। और एक चीज आपका समझना बहुत जरूरी है। एक चीज भाई साहब, प्लीज एक चीज आपका समझना बहुत जरूरी है। रामपुर विधानसभा चुनाव हो रहा है, भाई के हनी की इलेक्शन लड़ना है। ये मैं बतला दूं आपको, देश आजादी के बाद आज तक इस शहर विधानसभा रामपुर से ये लोग नहीं जीते हैं। 50 साल हो गए ये लोग नहीं जीते हैं। तो ये मैं बता दूं आपको, ये 2017 में 2 सीटें भाजपा के पास थी और 3 सीटें सपा के पास। बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी। फार्मूला थोड़ा जल्दी बात रखिए, 10 सेकंड मुझे आगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि इनका वोट बैंक इतना है ही नहीं कि जीत सकें। इनकी हर बार सीट हारती है। हनी के फादर भी हारे यहाँ से, हनी भी हारेंगे यहाँ से, उसकी वजह यह है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है रामपुर के परिप्रेक्ष्य में, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, इस तरह शोर मत मचाइए। नहीं, शोर मत मचाइए, नहीं, शोर मत मचाइए, पीछे हटिए आप, पीछे हटिए।
आप जिस बात को कह रहे थे, रामपुर के परिप्रेक्ष्य में आप उस बात को कह रहे थे, लेकिन रामपुर के लिए ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम तबका भी नाराज है आजम खान के कारण। इसलिए क्यों नाराज है? कहा यह जा रहा है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है उसमें जो मिट्टी की भराई हुई थी, वो मिट्टी कहां से आई थी? बहुत सारे मदरसों को हटा दिया गया था, मस्जिद को हटा दिया गया था, यतीम खानों को हटा दिया गया था। ये सब कुछ आजम खान ने किया था और उस खाली जमीन से मिट्टी उठवा के जौहर यूनिवर्सिटी में भरवाई गई थी। इसलिए मुस्लिम तबका भी रामपुर में नाराज है और वो हो सकता है भाजपा के साथ चला जाए। मुस्लिम तबका भाजपा के साथ में नहीं आ रहा है, बल्कि भाजपा के वोट नवैध मियों को दे रहे हैं जिताने के लिए। ठीक है, भाजपा की बात। पिछले चुनाव में अभी यहाँ उपचुनाव हुआ था, उसमें कम से कम 20,000 मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और क्यों मिला था? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में अपने जो उनको सामान देना था, जो उनकी सुविधाएं देनी थी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। रामपुर में 18,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के बटे, उसमें से 14,000 मकान मुसलमानों को दिए गए। इसके अलावा अनाज बटा, सिलेंडर बटे, बिजली बटी, कभी मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इनको वोट बैंक कह रहे हैं। ये हमारे लिए मुसलमान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए मुसलमान बराबर का नागरिक है, उनको बराबर का हक देते हैं। लाभार्थी होता है, योजना का लाभ सबको मिलता है। लाभार्थी होता है, नागरिक होता है। हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी को इंसान समझना चाहिए, उसी तरह देखना चाहिए। बताइए, रामपुर जिसे सपा का गढ़ कहा जाता था, आजम खान यहाँ से 9 बार विधायक रहे, मौजूदा दौर में सांसद है, 2017 में 30 सीटें सपा के पास। आज यहीं का नाराज मुसलमान भाजपा की तरफ जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। देखिए, सिखों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। उसका उदाहरण गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव के 3 कृषि कानून वापस लिए, और यूपी के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के आवास पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है। 1 बार नहीं 2 बार। जो हमारा अपमान होता था वहाँ हमारा सम्मान हो रहा है। इसलिए सिख समाज पूरा यूपी में बीजेपी के साथ है और उनको समर्थन कर रहा है। ठीक है, आपने अपना दावा किया, सबको बोलने दीजिए। शांत हो जाइए, जो हल्ला नहीं करेगा कोई, शोर नहीं मचाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसके आगे माइक जाता है आवाज सिर्फ उसी की जाती है। ये बताइए, आपका सपा के साथ गठबंधन है और आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन रामपुर जो सपा का गढ़ है, अगर यही इतना बड़ा उलटफेर हो गया, यहाँ का मुसलमान भाजपा के साथ चला गया तो क्या होगा? उसने कह दिया कि हमारा गठबंधन है। एक शख्स कह रहा है यहाँ पे, आकलन लोग। कौन कह रहा है? चुनाव का भी उदाहरण। 13 महीने आंदोलन चलाया है, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी करी। देख लो अब भी कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को रौंदा है। किसान खुद समझदार है, उसने ट्रेनिंग ली है, वो वोट करेगा। इन्हें पता चला, अब भी पता चल गया ना, वोट नहीं डालने दिया, एक तरफा वोट पड़ा है। ये कह रहे हैं जाटों ने जब 2017 में बीजेपी को समर्थन दिया था तो 100 सीटें जीत के आए थे। आज जाट नाराज है। 13.5 महीने जाटों ने आंदोलन चलाया, इन्होंने आतंकवादी कहा, इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। हमारा दर्द है हमारे दिल में। 750 किसान शहीद हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके शोक व्यक्त नहीं किया। उनका तो ये कहना है कि जाट बटा नहीं है, राष्ट्रवादी होता है। 3 बार से भाजपा के साथ है तो इस बार भी उसने उसी को चुना है। ये कोई है नहीं जरूरत। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, उसे डीजल सस्ता चाहिए, उसे खाद सस्ता चाहिए, उसे बीज सस्ता चाहिए, उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल जाए, यही चीज है। इसमें बीजेपी देने में विफल रही है। ठीक है। आप बताइए, रामपुर के परिप्रेक्ष्य में वही सवाल आपके लिए, शोर मत मचाइए आप। रामपुर के परिप्रेक्ष्य में वही सवाल आपके लिए कि यहाँ का नाराज मुसलमान क्या भाजपा के साथ जा रहा है? देखिए, किसी के भी साथ जा रहा हूँ मुसलमान, लेकिन आजम खान ने जो विकास कराया, मैं उनका विकास आपके सामने रखता चलूं कि आए दिन, कल हम अखबार में पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे थे कि अब्दुल्ला आजम जो विधायक रहे सवार टांडा के, उनकी जाली मार्कशीट का मुद्दा गरमाया रहा। आजम साहब ने भ्रष्टाचार का जहां भ्रष्टाचार किया, वहां पर एक शख्स पूरा रामपुर उनको माफ कर दे, पूरा यूपी माफ कर दे, और अगर नहीं करेगा तो उनका बेटा नहीं करेगा, क्योंकि उसके जाली पासपोर्ट, जाली प्रमाण पत्र, जाली पैन कार्ड, तो ये सब लोग नकली हैं, जाली हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप? वापस चलिए आप सीट से।